हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस का एक लाइब्रेरियन को कितना सैलरी मिलता है, उसका टोटल सैलरी जानेंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको एक लाइब्रेरियन का सैलरी का पूरा नॉलेज रह जाएगा, उसका जो है पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एक सैलरी स्लिप का एक हार्ड कॉपी। तो इस सैलरी स्लिप में जो है कुछ डाटा बदलते हैं अपने पोस्ट के हिसाब से। ऊपर जो लिखा रहा है वो आपका काम का नहीं है। जो आपका कॉलेज स्कूल का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम स्किप करते हैं, नहीं समझाते हैं। हम शुरू करते हैं बेसिक पे से। यहाँ से हमारा काम का चीज़ शुरू होता है। तो आपका जो है बेसिक पे से शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है बेसिक पे आपको कितना मिलेगा एक लाइब्रेरियन के हिसाब से। लाइब्रेरियन को केबीएस में मिलता है 44,900 रुपये बेसिक पे। तो 44,900 जो है आपका बेसिक पे है। उसके बाद जो है आपका डिओनेस अलाउंसेस अभी आपका मिलेगा कितना, 17% है बेसिक का। तो अभी आपका है 7,633 रुपये होगा। अगर आप इसका 17% निकालेंगे तो तभी डीए आपका बनेगा 7,633 रुपये। उसके बाद जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको ज़रा ठीक से समझिएगा। इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जो है इसके लिए आपका सैलरी घट सकता है या बढ़ भी सकता है। जो सिटी होता है वो 3 तरह का होता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। जो भी कैंडिडेट एक्स सिटी में जॉब करेंगे उनका सैलरी जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जो है 3,600 रुपये रहेगा। जो भी कैंडिडेट वाई और जेड सिटी में जॉब करेंगे उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस 1,800 रुपये रहेगा। तो जेड सिटी के जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, तो हम एक एक्स सिटी मान के चलते हैं, ये कैंडिडेट एक एक्स सिटी में जॉब कर रहे हैं मान के चलिए। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जो हो इनके मिलेगा 3,600 रुपये। उसके बाद डीए ऑन टीए, आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस का डीए निकाल लीजिए, मतलब इसका 17% निकाल लीजिए। 3,600 का 17% निकालेंगे तो आपका बनेगा 612 रुपये। उसके बाद जो है आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। एचआरए अभी आपका मिल रहा है 3 तरह से, देखिए जैसे एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी में जो है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा 24% बेसिक का। वाई सिटी में आपको मिलेगा 16% बेसिक का और जेड सिटी में मिलेगा 8% बेसिक का। तो हम लोगों ने तो एक्स सिटी माना है, तो उस कैंडिडेट का जो 44,900 का 24% मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेस। तो 44,900 का जो है एचआरए बनेगा कितना, 24% के हिसाब से एचआरए बनेगा 10,776 रुपये। तो हाउस रेंट अलाउंसेस होगा 10,776 रुपये। इससे पहले हमने 2 डिस्कशन किया था, जैसे कि डीए बन रहा था आपका 7,633, आपका बनेगा 7,633 रुपये। और आपका बेसिक बन रहा था कितना, 44,900। इस सब को मिला लीजिए, ये सारे पैसा जो है आपको मिला लेना है। 44,900 बेसिक पे, डीए मिले आपका बनेगा 7,000 जो है 7,633, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जो है 3,600, डीए जो आपका मिल रहा है डीए आपको जो मिल रहा है डीए ऑन टीए 612 और हाउस रेंट अलाउंसेस जो है आपका 10,776 रुपये। इस सब को मिलाने के बाद आपका जो बनेगा वो है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी आपको बनेगा कितना, 67,521 रुपये। 67,521 रुपये जो है आपका सैलरी बनेगा, ग्रॉस सैलरी। लेकिन इतना पैसा आपके अकाउंट में नहीं डलता, इससे कुछ डिडक्शन होते हैं। क्या क्या डिडक्शन होते हैं, आपका जो है प्रोफेशनल टैक्स के लिए डिडक्शन होता है, एम्प्लॉई वेलफेयर स्कीम के लिए डिडक्शन होता है, इनकम टैक्स कटता है और आपका पेंशन के लिए पैसा कटता है। कितना कितना,
प्रोफेशनल टैक्स के लिए आपका जो है 208 रुपये कटता है। उसके बाद जो है एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के लिए आपका कटता है 60 रुपये। इनकम टैक्स मान लीजिए 1000। उसके बाद जो है पेंशन के लिए, पेंशन कैसे आपका कैलकुलेट किया जाता है ज़रा समझ लीजिए अच्छे से। आपका पेंशन जो है बेसिक पे को और आपका डीए जितना मिल रहा है इन दोनों को मिला लीजिए। तो अभी आपका मिल रहा है बेसिक 44,900 मिल रहा है। उसके बाद आपका डीएनएस अलाउंसेस अभी कितना बनेगा, 7,633 रुपये। इन दोनों को मिला लीजिए। आपका कितना बनेगा इन दोनों को मिलाने के बाद, आपका बनेगा, आपका जो है जितना बनेगा उसका 10% आपका पेंशन के लिए कटता है। तो आपका पेंशन के लिए कितना कटेगा, 5,253 रुपये। 5,253 रुपये आपका कटेगा पेंशन के लिए। तो आपका जो है पेंशन कटेगा 253। ऊपर का जो बताया तीनों, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम और इनकम टैक्स और आपका एनपीएस का टोटल मिलाएंगे तो आपका टोटल डिडक्शन कितना बनेगा, 6,521 रुपये आपका कटेगा डिडक्शन टोटल। तो आपका टोटल डिडक्शन होगा 6,521 रुपये। इतना पैसा आपका कटेगा कितने में से, आपका जो ग्रॉस सैलरी बन रहा था उतने में से। ग्रॉस सैलरी था 67,521। 67,521 में से 6,521 रुपये कट जाएंगे तो लास्ट में आपका बचेगा 61,000, यानी कि 61,000। इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आपका जो है टोटल सैलरी आपको मिलेगा 61,000 रुपये प्रति महीना आपको मिलेगा। ये तो हुआ आपका नेट सैलरी। उसके बाद जो है केवीएस में एक साल में 2 बार डीए इंक्रीमेंट होता है। आपका जो है डीए इंक्रीमेंट एक साल में 2 बार डीए इंक्रीमेंट होता है। कितना 3 से 4% का डीए इंक्रीमेंट होता है। तो ओवरऑल अगर आप एक साल जॉब करेंगे केवीएस के अंदर तो एक साल के बाद आपका सैलरी जो है 6 से 7,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप 2021 में जॉब करते हैं तो अगर आपका सैलरी इस साल 61,000 है तो आपका जो जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा यानी कि 2022 में इसमें 7,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा एक साल के अंदर, एक साल के बाद। तो एक साल के बाद आपका सैलरी जो है 68,000 हो जाएगा। 2 साल के बाद इसमें फिर 7 से 8,000 बढ़ेंगे। 3 साल के बाद फिर 7 से 8,000 बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे हर एक साल आपका जो है सैलरी 7,000 के करीब इंक्रीमेंट होता रहता है। तो केवीएस एक ज़बरदस्त सैलरी देता है हर एक पोस्ट को, जितने भी पोस्ट हैं केवीएस में। तो ये रहा केवीएस लाइब्रेरियन का सैलरी। बिल्कुल इसी तरह से केवीएस लाइब्रेरियन का जो सैलरी है मिलता है। अगर आपको हमारा चैनल ऑथेंटिक और हेल्पफुल लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था केवीएस लाइब्रेरियन का, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए इस वीडियो को कंप्लीट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।